इंडिया डेयरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप आलू की खेती के बारे में जानेंगे। साथ ही आप आलू की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उनसे बचाव के बारे में जानेंगे। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तमिलनाडु एवं केरल को छोड़कर आलू सारे देश में उगाया जाता है। भारत में आलू की औसत उपज 152 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि विश्व औसत से काफ़ी कम है। अन्य फसलों की तरह आलू की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों के रोग रहित बीजों की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इसके अलावा उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था तथा रोग नियंत्रण के लिए दवा का प्रयोग भी उपज पर गहरा प्रभाव डालता है। आलू की खेती के लिए भूमि एवं जलवायु संबंधी आवश्यकताएं। आलू की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आलू के लिए क्षारीय तथा जल भराव वाली भूमि कभी न चुनें। आलू की खेती के लिए बीज की किस्म, बुवाई का समय एवं बीज की मात्रा। आलू की फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका बीज अच्छी श्रेणी का हो। अच्छे बीज, विशेषकर रोग मुक्त बीज का प्रयोग करके आलू की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उत्तर भारत में जहां पाला पड़ना आम बात है, वहां आलू को बढ़ने के लिए कम समय मिलता है। अतः उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। उत्तर पश्चिमी भागों में आलू की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर माह है। पूर्वी भारत में आलू अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोया जाना चाहिए। आलू की फसल के लिए 25 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। आलू की फसल बोने की विधि। आलू के पौधों में कम फासला रखने से रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए उनमें होड़ बढ़ जाती है। फलस्वरूप छोटे माप के आलू पैदा होते हैं। अधिक फासला रखने से प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या कम हो जाती है, जिससे आलू का मान तो बढ़ जाता है परंतु उपज घट जाती है। इसलिए कतारों और पौधों की दूरी में ऐसा संतुलन बनाना होता है कि न उपज कम हो और न आलू की माप कम हो। उचित माप के बीज के लिए पंक्तियों में 50 सेंटीमीटर का अंतर व पौधों में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। आलू की खेती में उर्वरकों का प्रयोग। आलू की फसल में प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस व 80 किलोग्राम पोटाश डालनी चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित करते हैं। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पौधों की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर पहली मिट्टी चढ़ाते समय
देनी चाहिए। आलू की फसल में सिंचाई का महत्व। आलू में हल्की लेकिन कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, परंतु खेत में पानी कभी भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। पहली सिंचाई पौधे उग जाने के बाद करें व दूसरी सिंचाई उसके 15 दिन बाद आलू बनने व फूलने की अवस्था में करनी चाहिए। कंदमूल बनने व फूलने के समय पानी की कमी का उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन अवस्थाओं में पानी 10 से 12 दिन के अंतर पर दिया जाना चाहिए। पूर्वी भारत में अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोए जाने वाली आलू की फसल में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा 6 से 7 सिंचाइयां होती है। आलू की फसल में कभी भी खरपतवार न उगने दें। आलू की फसल कटाई कब करें? पूरी तरह से पकी हुई आलू की फसल की कटाई उस समय करनी चाहिए जब आलू के कंदों के छिलके सख्त पड़ जाएं। पूर्णतया पकी एवं अच्छी फसल से लगभग 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। आलू की फसल में कीट पतंगे, बीमारियां तथा उनसे बचाव। आलू की फसल में कंद वाले शलभ, कटुआ कीड़े, जैसिड और माहू या चैपा से बहुत नुकसान होता है। ट्यूबर मॉथ कीड़े का लार्वा कंद मूल में सुराख बना देते हैं। यदि कंद को मिट्टी से ढका न गया तो ये कीड़े फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कंद वाले शलभ जैसे ही दिखाई दें, इन पर 0.05% मैलेथियान का छिड़काव करें और कंद को मिट्टी से ढक दें। कटुआ कीड़े पौधों का उनकी जड़ों के पास भूमि के नीचे ही काट देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले 5% एल्ड्रिन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं। खड़ी फसल में कटुआ का प्रकोप होने पर इस दवा का बुरकाव पौधों की निचली सतह पर करना चाहिए। जैसिड नर्म हरे रंग के कीड़े होते हैं जो पौधों के पत्तों और अन्य कोमल भागों का रस चूस लेते हैं। माह या चैफा आलू में लगने वाले हरे रोग के कीड़े होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं। इनके कुप्रभाव से पत्तियां ऊपर मुड़ जाती हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है। माह या चैपा लगने पर 0.07% एंडोसल्फान या 0.05% मेलाथियान का छिड़काव करें। आलू की फसल में अनेक बीमारियां जैसे झुलसा, पत्ती मुड़ना व मोजेक आदि लगती है। इन बीमारियों से फसल को बहुत नुकसान होता है और इनसे फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने आलू की फसल से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने इंडिया डेयरी फार्मिंग का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।